वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 6:30 बजे से, क्योंकि अभी मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है। तो उनकी स्कूल है 7:30 बजे की, तो अभी तक वो सोए हुए हैं, तो मैंने अभी उन्हें उठाना है। तो उससे पहले सबसे पहले आप लोग मेरे पीछे की केदार घाटी का नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि ये नज़ारा नहीं देखा तो क्या देखा। सामने की पहाड़ों की बात की जाए तो सामने पहाड़ों पे हल्की धूप लग चुकी है, गुप्त काशी में भी आधा धूप लगी हुई है और मौसम आज बिल्कुल साफ है। ऋषु ले दूध। मैं आई हूँ इशू को उठाने के लिए और देख लीजिए ये बड़ी मुश्किल से उठता है। उठ जा, फटाफट उठ। तब स्कूल के लिए देर होती है, तुम्हें प्रेयर में भी नहीं पहुंच पाते हो तुम टाइम से। उठ जाओ फटाफट, उठ उठ उठ। तू भी जाएगी आज स्कूल इनके? हाँ, तो टाइम हो चुका है 7:30 और इनके स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है। और आज हमारे साथ आरुषि भी आ रही है स्कूल के लिए। ये आएगी केवल 2-4 दिन के लिए पढ़ने के लिए, और ऋषु आगे चले गया है। ऋषु वीडियो बनाने पे लगा हुआ है। तो आज जो है मैंने इनको जल्दी से तैयार किया, क्योंकि नहीं तो ये प्रेयर में नहीं पहुंच पा रहे थे। आज डॉन मोंटेसरी स्कूल में एक और बच्चा ऐड हो रहा है, वो है ये आयुष। स्कूल जा रहे हो तुम? स्कूल जा रहे हो तुम? हाँ? खेतों के भी अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह पे हमारे खेत हैं। तो ये हमारा पलसिर वाला खेत है और आज यहाँ पे लग रही है हल। यहाँ पे बोया जाएगा धान की फसल, और धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो मम्मी जी भी आ गए हैं बीज बोने के लिए, और अभी मैंने यहाँ पे के पत्थर उठा के साफ़ किए हैं। तो अब यहाँ बोया जाएगा सीधे धान, जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं साटी। हल 2 प्रकार की होती है, एक बैल की और एक ट्रैक्टर वाली। तो हम लगा रहे हैं ट्रैक्टर वाली हल दोस्तों, क्योंकि ट्रैक्टर वाली हल में ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि किनारे और ढिसवाल तिरवाल बढ़िया ढंग से ट्रैक्टर निकाल देता है। और जो बैल वाली हल है उसमें हमें मेहनत लगती है, क्योंकि बैल जो है किनारे तक नहीं पहुँच पाते। तो हमारे पलतिर में 2 खेत हैं, एक ये ऊपर वाला खेत है और एक यहाँ नीचे पे है। तो आज इन दोनों खेतों में लगेगी हमारी ट्रैक्टर वाली हल। और मम्मी जी धान के बीज चारों तरफ बराबर मात्रा में फैला रहे हैं, ताकि धान की फसल समान मात्रा में हो पूरे खेत में। अब डाला। अब होने लग गया है ट्रैक्टर स्टार्ट। ट्रैक्टर से हल लगाने का ये फ़ायदा है कि ट्रैक्टर पूरे खेत में बराबर मात्रा में हल लगाता है, और साथ ही साथ इससे टाइम की बचत भी होती है। ये ट्रैक्टर जो है आधा घंटे में इसने हमारे दोनों खेतों में हल लगा दिया था, जबकि वो खेत बहुत बड़े बड़े हैं। और धान की जो फसल है इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी इसके बाद इन खेतों में 1-2 महीने बाद यहाँ गुड़ाई की जाएगी। ये रोपाई वाले खेत नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, और रोपाई वाले खेतों का एरिया अलग टाइप का होता है, और ये केवल गुड़ाई वाले खेत हैं। और ये साजी का इतना बड़ा खेत है, इस पे साजी अकेले मेहनत करती हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी साटी की फसल होती है। तो दादी लोगों से ही हमने सीखा है कि किस तरीके से रहें और किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपके जमाने में लड़कियां है ना, काम अच्छे कर देना, ठीक है, अच्छी बात है। धान के साथ साथ तोर और झंगोरे के बीज भी आज बोए हैं हमने। तो इन तोर और झंगोरों को खेत के किनारे किनारे पे बोया जाता है, बीच में नहीं बोते हैं इनको। तो आज सूर्य देव की भी इतनी कृपा है कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमक रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पानी प्यास लग गई। और यहाँ पे एक नल था जिस पे पानी भी टपक रहा था, तो मैंने सोचा इससे पानी भर लूँ, पर इससे पानी भरा नहीं गया, क्योंकि बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है, पर मेरी बोतल नहीं भरी। एक खेत हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हमारे दूसरे खेत की बारी है।
जो कि फसल भी अब पक चुकी है। अब यहाँ इस खेत से भी जो निकाल के यहाँ भी धान की खेती की जाएगी। और यही सामने पे है हमारा मधुमेश्वर भगवान जी का दिया हुआ पानी। ये पानी है देवों के देव महादेव केदारनाथ भगवान जी के बड़े भाई मधुमेश्वर भगवान जी का दिया हुआ पानी है ये। और इस पानी को पी के बिल्कुल शरीर में अलग ही प्रकार की एनर्जी आ जाती है। देख, तो चलिए जी, हमारी एनर्जी का स्रोत भगवान जी का दिया हुआ पानी भर के अब चलते हैं हम अपने छोटे छोटे वाले खेतों की तरफ। वहाँ बोतेंगे हम झंगोरा और भट्ट और तुअर और धान। नीचे अष्टभैरवनाथ भगवान जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। 1 बज चुकी है और खेत में हल लगाते लगाते इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। धूप भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं सीधे नीचे के घर से ही बच्चों को लेने आ गई हूँ। और चलते चलते मैंने देखा यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता भी बना हुआ है। पता नहीं कितना शहद निकलेगा यहाँ से। हम ना पहाड़ी लोग का जीवन ही कुछ इस प्रकार का होता है कि हमें सब काम देखने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी नीचे घर का काम भी किया और साथ ही साथ इतनी धूप में अब मैं नीचे घर का काम निपटा के अब इतनी धूप में जा रही हूँ अब अपने बच्चों को लेने के लिए। और थकान भी बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि ट्रैक्टर के साथ हल लगाने में सुविधा तो है, पर एक दिक्कत ये है कि उसको बार बार उठा के दूसरे खेत में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए रहती है, तो उसी में इंसान थक जाता है। छुट्टी हो गई भाई स्कूल की। मधु को, ईशान को और ईशानी को आ गए हैं बुखार, तो वो तीनों अभी सोए हुए हैं। अभी ईशांक भी अभी उठ गया, उसकी रोने की आवाज़ आ रही है। तो बुखार में बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और शायद कल हम भी अपने मम्मी लोगों के यहाँ जाएं, क्योंकि मेरी नानी आई हुई है नीचे, तो मैं अपनी नानी को मिलने के लिए जाऊँगी नीचे अपने मम्मी लोगों के यहाँ। तो अभी मैंने खाना बना के भी रेडी कर लिया है। तो खाने में बना है आज चावल, दाल और सब्जी और थोड़ा सा खीर बनेगी, क्योंकि खाने के साथ स्वीट डिश भी खानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया लगता है, स्वाद अच्छा आता है। और आलू उबाल के रखे हुए हैं क्योंकि प्रियंका का बेटा जो है छोटा वाला अभी वो आलू के पराठे खाने का शौकीन है, तो उसके लिए थोड़ा सा आलू के पराठे भी बनाऊंगी। आटा गूंद के भी मैंने तैयार किया हुआ है। अब थोड़ी देर में बनेगी रोटी। मेरे से जो भी गलती हो रही होगी प्लीज़ उन गलतियों को माफ़ करें, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे अभी आ भी नहीं रहा है। धीरे धीरे करके ही मैं सीखूंगी। और कहीं पे अगर आपको मेरी कोई गलती लगती है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी गलतियों को बताएंगे, तो मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी।